स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो भारतीय भूगोल से संबंधित नदी चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, तो वहां गंगा नदी तंत्र पढ़ते समय हम लोगों को मिलता है पंच प्रयाग। उस पंच प्रयाग से संबंधित सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो पंच प्रयाग मुद्दा से संबंधित कौन सी नदी किधर से आती, कहाँ मिलती है, उन सारे मुद्दों पे और कितने स्तर के सवाल बनाए जा सकते हैं, उन सारे मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करता हूँ। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अभी भी आप हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि हम पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आप लोगों के सहयोग से निरंतर अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। हम लोग देखते हैं पंच प्रयाग से संबंधित मुद्दों पे। पंच प्रयाग जो है इससे कौन कौन सी नदियां कहाँ से निकलती, इन सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं। तो हम लोग पंच प्रयाग पढ़ने के समय यहाँ मैंने लिखा है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र और देव प्रयाग। इन सारे प्रयागों में एक नदी कॉमन दिख रही होगी आपको, अलकनंदा नदी कॉमन दिख रही होगी। यहीं से हम क्लास की शुरुआत करते हैं, अलकनंदा नदी से ही। यहाँ से सपोज करिए अलकनंदा नदी निकल रही है और इसको कुछ समय के लिए लेके चलिएगा। ये जहाँ से निकलती है इस जगह को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है ये जगह जो है संतो पंथ से निकलती है। संतो पंथ से ये निकलती है और ये नदी आती है कहाँ तक आएगी, उत्तराखंड में आएगी। और उत्तराखंड में एक जगह हम लोग ले लेते हैं देव प्रयाग करके, एक जगह ले लेते हैं। इस जगह का नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे देव प्रयाग रख लेते हैं, देव प्रयाग। यहाँ पर जब आती है, इससे आगे अभी ये नहीं चले, यहाँ तक लेकर के हम लोग आएंगे इसको और यहीं पे ला करके एक इधर से नदी को हम लोग मिला देंगे जो गंगोत्री के क्षेत्रों से निकलेगी, उत्तराखंड के गंगोत्री क्षेत्र से निकलेगी और यहीं पे आकर के मिल जाएगी। ये जो गंगोत्री क्षेत्र से निकल रही है इसका उद्गम यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। उत्तराखंड का ये कौन सा क्षेत्र है, तो कहेंगे ये गंगोत्री क्षेत्र है, गंगोत्री है। इस गंगोत्री से निकलती है, इस नदी को हम लोग जानते हैं। इस नदी का नाम जो है इसको हम रख लेते हैं भागीरथी। ये है भागीरथी नदी, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम, यहाँ भागीरथी लिख देते हैं। और ये नदी जो आई है इसका हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये नदी है अलकनंदा, ये नदी अलकनंदा है तो हम यहाँ लिख देते हैं अलकनंदा लिख देते हैं। अब ये जो अलकनंदा नदी है ये रुद्र देव प्रयाग आ रही है, उत्तराखंड के देव प्रयाग में आ रही है। तो यहाँ मुलाकात जब कर लेती है तो मुलाकात करने के बाद ये अलकनंदा और भागीरथी जहाँ अपना संगम बना रही है देव प्रयाग में, यहाँ से जब ये नदी चलती है तो ना तो भागीरथी कहलाएगी न ही ये अलकनंदा कहलाएगी, बल्कि यहाँ से जब ये अपना शुरुआत करती है तो ये जानी जाती है गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब ये गंगा नदी होते हुए चलेगी और इसकी सहायक नदियां दाएं और बाएं से आके मिलेंगी। तो इधर गंगा के बारे में हम लोग बातचीत नहीं करने वाले, हम लोग केवल पंच प्रयाग के बारे में सारे मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। ये जो अलकनंदा नदी है, नदी जिधर से जाती है एक दाएं तरफ से एक बाएं तरफ से मिलने का कॉन्सेप्ट होता है। तो नदी जिधर जाती है, जिधर पानी का बहाव रहता है, ठीक उधर ही आप मुंह करके खड़ा हो जाएं और उस नदी के दो तट जो होते हैं आप अपने दाहिने हाथ को सपोज करिए कि वो नदी का दायां तट है और अपने बाएं हाथ को सपोज करिए वो नदी का बायां तट है। अगर ये पानी ऐसे लेकर के चल रही है तो हम ऐसे ही अगर अपना मुंह करके खड़ा हो जाते तो ये हाथ मेरा दाहिना, यानी इधर से जितनी नदी आएंगी हम कहेंगे दाएं से आके मिल रही हैं और इधर से जितनी नदी जा करके मिलेंगी हम कहेंगे बाएं से जा करके मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाएं तरफ से हम लोग तीन नदी को लेके चलेंगे और दाएं तरफ से इसके भागीरथी को छोड़ करके एक अतिरिक्त नदी लेकर के आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक और नदी लेके चलते हैं, इसके दाएं तट से एक और नदी लेके चलते हैं, एक नदी और एक और नदी ले लेते हैं हम लोग और फिर एक और नदी यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। तीन नदियों को ले लेते हैं। ये तीनों कहाँ कहाँ से निकलती और कौन कौन नदी हैं इसको जरा हम लोग सपोज करिए, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये नदी कौन नदी है, कहाँ से निकलती है, इसको देखा जाए तो यहाँ एक पड़ता है माना हिमनद पड़ता है, माना हिमनद पड़ता है
और इस माना हिमनद से एक नदी निकलती है, जिस नदी को हम लोग क्या कहेंगे, माना हिमनद से निकलने वाली जो नदी है इसको हम लोग कहते हैं धौली गंगा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं धौली, यहाँ धौली गंगा नदी लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे माना हिमनद के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को त्रिशूल हिमनद मिलता है, त्रिशूल हिमनद मिलता है। और इस त्रिशूल हिमनद से एक नदी निकल के सीधे जाके अलकनंदा में मिल जाती है। तो त्रिशूल हिमनद से जो नदी जाकर के मिल रही है उसको अगर देखा जाए तो उस नदी को हम लोग कहते हैं नंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं, नंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। और फिर नीचे जो ये वाला तीसरा है जो बाएं से जाकर के मिल रही है इसको हम लोग कहते हैं पिंडर हिमनद के नाम से जानते हैं, पिंडर हिमनद। और इस पिंडर हिमनद से कौन सी नदी जा रही है, तो इस पिंडर हिमनद से जो नदी जाती है इस नदी को हम लोग कहते हैं पिंडर नदी के नाम से जानते हैं। यानी कि अलकनंदा में बाएं के तरफ से 3 नदी जाकर के मिल रही है, एक माना हिमनद से धौली गंगा, एक त्रिशूल हिमनद से नंदाकिनी जाकर मिल रही है और एक पिंडर हिमनद से जा रही है, पिंडर नदी जाकर के मिल जा रही है। फिर इधर हम आते हैं, एक नदी को लेकर के इधर से आते हैं और यहाँ ला करके एक नदी को फिर इसके दाएं तट से ला करके इसको मिला देते हैं। ये नदी जहाँ से निकलती है, ये नदी जहाँ से निकलती है इसके उद्गम को अगर हम लोग देखें तो ये नदी जो निकल रही है इसको हम लोग कहते हैं, इसको चोराबारी के नाम से जानते हैं, चोराबारी ग्लेशियर से यहाँ से ये निकल रही है चोराबारी से। और इस नदी का जो नाम रखा गया है इस नदी को हम लोग मंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इस नदी का नाम मंदाकिनी लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं ये मंदाकिनी नदी के नाम से जानी जाती है। यानी कि पंच प्रयाग में आने वाली नदियों का गिरोह देखा जाए, संतोपंथ से अलकनंदा निकल रही है, उत्तराखंड के देव प्रयाग तक आ रही है, तो गंगोत्री आकर के उसमें मिल जा रही है, देव प्रयाग भागीरथ, गंगोत्री से भागीरथी आकर के मिल जा रही है और यहीं से गंगा का शुभारंभ हो जाता है। इसके बाएं से चलने वाली है धौली गंगा, मंदाकिनी और पिंडर, और इधर से आ जा रही है मंदाकिनी। अब ये जहां जहां संगम बनाते हैं वहां वहां एक एक प्रयाग के नाम से जाना जाता है। जहां जहां ये संगम बना रहे हैं उनको हम लोग प्रयाग के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ संगम बनाया तो हमने कहा देव प्रयाग। जब ये मंदाकिनी अलकनंदा देखिएगा सब में कॉमन आएगा, यहाँ मैंने अलकनंदा को कॉमन किया है, सब में अलकनंदे में ही सब नदी जा जाके मिलती हैं, टोटल नदियां अलकनंदा में ही मिल रही हैं। तो हम लोग अलकनंदा नदी को कॉमन रखेंगे। ये हमारा रहा देव प्रयाग, जहाँ जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं इसको हम लोग कहते हैं रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं, इसको रुद्र प्रयाग कहेंगे। फिर उसके बाद देखा जाए जहाँ अलकनंदा आएगी और पिंडर नदी से जाके मिलती है तो इसको हम लोग कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कर्ण प्रयाग बोलेंगे। यहाँ आप लिख लीजिएगा कर्ण प्रयाग ये कहलाएगा। फिर इसके बाद देखा जाए तो अलकनंदा में ही नंदाकिनी जाके मिल रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे नंद प्रयाग बोलेंगे। यहाँ नंद प्रयाग बनेगा, नंद प्रयाग। और जहाँ पे अलकनंदा में जाके धौली गंगा मिल जाएगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग विष्णु प्रयाग बोलेंगे। तो विष्णु प्रयाग को हम इधर लिख देते हैं, ये विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है। यानी कि पंच प्रयाग में कौन कौन से हुए, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। मिलन कौन कौन होगा तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं भागीरथी और अलकनंदा का संगम देव प्रयाग कहलाएगा, मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है रुद्र प्रयाग कहलाएगा, पिंडर और अलकनंदा का जो संगम है ये कर्ण प्रयाग कहलाएगा। फिर इधर से देखा जाए तो नंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है वो आप नंद प्रयाग कहेंगे और धौली गंगा और अलकनंदा का जो संगम है वो आप बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे विष्णु प्रयाग के नाम से जानेंगे। अब ये जो भागीरथी है इस पहाड़ी क्षेत्रों के ग्लेशियर से एक और नदी आती है और भागीरथी में आकर के यहीं पे मिल जाती है। जहाँ पे मिलती है इस नदी का जो नाम है इसको हम लोग लिख लेते हैं, इस नदी को हम लोग जानते हैं भिलांगना नदी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं भिलांगना नदी, ये है भिलांगना नदी के नाम से जानी जाती है। और ये भिलांगना जब चल रही है तो ये कहाँ जाके मिल रही है तो कहेंगे हम लोग भागीरथी नदी में जाकर के मिल रही है। और यहीं पे भागीरथी नदी पे ही जहाँ भिलांगना जाके मिल रही है यहीं पे एक बांध का निर्माण किया गया है, जिस बांध को हम लोग कहते हैं टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। तो टिहरी बांध जो है वो यहीं पे है, भागीरथी नदी पे ही मिलेगा जहाँ भिलांगना नदी जाकर के मिलती।
इस टिहरी बात से जुड़ा हुआ 2-3 और सवाल बन जाता है। वो 2-3 सवाल क्या क्या बनेगा तो उसको हम लोग जरा लिख लेते हैं। वो 2-3 सवाल हम लोगों को क्या क्या बनेगा। सबसे पहला बात ये जाना जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध हम लोग देखें। सबसे पहला बात टिहरी बांध से क्या होगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लिख लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। तो कोई पूछेगा ऊंचा बांध कौन है तो कहिए टिहरी बांध है। दूसरी बात इससे जुड़ा हुआ ये हमको याद रखना है कि पूरे एशिया को अगर देखा जाए, पूरे एशिया को, तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी बांध अगर दिखाई देगा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी बांध जो है वो कौन सा बांध है, बड़ा नदी बांध, तो कहेंगे टिहरी बांध। और अगर पूरी दुनिया की हम बात करें वैश्विक धरातल पे, तो विश्व का 8वां सबसे बड़ा बांध जो दिखाई देता है वो टिहरी बांध है। विश्व का 8वां सबसे बड़ा बांध जो दिखाई देता है, सबसे बड़ा बांध जो दिखाई देता है वो हम कहेंगे टिहरी बांध। यानी कि यही आप टिहरी बांध से रिलेटेड ये 3 बात और जान जाएंगे। टिहरी बांध से रिलेटेड आप 3 बात और जानेंगे। अब ये जो भागीरथी है और जो जाकर के भिलांगना मिलती है, यहाँ पर भी एक प्रयाग बनता है, लेकिन वो बहुत विवादित प्रयाग है, उसको माना नहीं जाता। उस प्रयाग को हम लोग कहते हैं गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यानी गोविंद प्रयाग में अगर देखा जाए कौन सी नदी मिल रही है तो कहेंगे भागीरथी, और भिलांगना का जो संगम है वो गोविंद प्रयाग के नाम से, लेकिन ये विवादित रहता है। इसको बहुत स्पष्ट तरीके से आपको नहीं जानना, आपको केवल ये पंच प्रयाग में ये जानना है, सब में अलकनंदा कॉमन है। दूसरी बात अगर इसमें देखा जाए तो ये जो गंगोत्री नदी है इसके नीचे हम लोग यहाँ एक शहर ले लेते हैं। फिर जो चोराबाड़ी मंदाकिनी है इसके नीचे एक हम लोग शहर ले लेते हैं। और फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग संतोपंथ यानी कि अलकनंदा के क्षेत्र से एक ले लेते हैं। तो भागीरथी जो है, गंगोत्री जो है, अगर देखा जाए गंगोत्री यहीं नीचे स्थित एक जगह है, गौमुख के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में गौमुख। तो स्पेशल अगर देखा जाए तो जो भागीरथी नदी निकलती है, ये भागीरथी गंगोत्री की स्थित गौमुख से निकलती है, ये बात आपको याद रखना है। गंगोत्री स्थित गौमुख से भागीरथी निकलती है। दूसरा अगर देखा जाए मंदाकिनी नदी को देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को एक मिलेगा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मिलता है मंदाकिनी नदी पे। मंदाकिनी नदी के मुहाने से थोड़ा सा आगे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हम लोगों को दिखाई देता है, और वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है यहाँ यहीं पे केदारनाथ हम लोगों को दिखाई देगा। केदारनाथ किस नदी पे है अगर आप जानना है, केदारनाथ जो है वो केदारनाथ यहीं पे हम लोगों को मंदाकिनी पे ही दिखाई देगा। तीसरा अगर अलकनंदा नदी को देखते हैं तो अलकनंदा पे भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यहाँ पे दिखाई देता है, और इस तीर्थ स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और धौली गंगा पे भी एक प्रसिद्ध मिलेगा तीर्थ स्थल हम लोगों को, इस धौली गंगा पे तो यहाँ भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हम लोगों को मिलता है, और इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को हम लोग जानते हैं हेमकुंड के नाम से जानते हैं, हेमकुंड साहिब के नाम से जानते हैं। तो इतनी सारी बातों को पंच प्रयाग हेमकुंड साहिब के नाम से जानते हैं। पंच प्रयाग से रिलेटेड इतनी सारी बात को याद रखना है। फिर इस धौली गंगा पे ही एक बांध हम लोगों को दिखाई देता है, जिस बांध को हम लोग धौली गंगा बांध के नाम से जानते हैं, धौली गंगा बांध के नाम से जानते हैं। पंच प्रयाग से रिलेटेड जो विवादित चल रहे थे बहुत सारे नदी आगे पीछे लोग लेके चलते हैं, यहाँ से अगर आप चाहें तो पूरी कॉन्सेप्चुअल बातों को मैंने बता दिया। अगर इस बात को आप पूरा गहनता के साथ अध्ययन करके अपने नोटबुक में मेंशन कर लें तो हमें नहीं लगता कि पंच प्रयाग से पूछे जाने वाले जो सवाल होंगे वो एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करेगा तो आप गलत करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इतनी सारी मुद्दों को आप कवर कर लीजिए। इतनी सारी मुद्दों को बताने के लिए मुझे जरूरी समझा मैंने, इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये पंच प्रयाग को आप रख लीजिएगा। फिर कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, जितनी सारी मैंने यहाँ बातें बताया, कहाँ कौन सा बांध है, कहाँ स्थित कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उन सारे मुद्दों को आप यहाँ से चाहें तो कवर कर सकते हैं। बाकी मेरी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, हिस्ट्री की क्लास जो चल रही है उसमें मैंने मुगल काल में जहांगीर तक के मुद्दे को अभी पूरा कंप्लीट पढ़ाया है।
अगले क्लास के साथ जब मैं मिलता हूं तो मुगल साम्राज्य से आने वाले ही जहांगीर के बाद यानी कि शाहजहां से संबंधित मुद्दों पे मैं आपसे अगली क्लास में बातचीत करूंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों के इस सहयोग से हमारी मनोबल बढ़ती रहे और मैं ऐसे ही पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक निरंतर उपलब्ध करवाता रहूं। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में, जहां हम बातचीत करेंगे हिस्ट्री के एपिसोड में आने वाले बादशाह, मुगल काल से संबंधित, शाहजहां से संबंधित। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।